यह सत्य है कि जहां भारत की सभी प्रमुख नदियों ने अपने प्रवाह की दिशा को कई बार बदला है, वहीं अन्य नदियों के विपरीत मालन नदी ने अपनी दिशा कई युगों से नहीं बदली है। मालन नदी के पावन तीर पर महर्षि कण्व के आश्रम में भारत के जनक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत ने जन्म ही नहीं वरन अपनी शिक्षा भी कण्व ऋषि के गुरुकुल रूपी आश्रम में प्राप्त करके के भारतवर्ष की अजर अमर गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी। उसी मालन नदी के एक दूसरे किनारे अपने जीवन के 80वें वर्ष को पूर्ण करता हुआ शिक्षा का मंदिर MDS नजीबाबाद या मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज उसी अजर अमर गुरु शिष्य प्रेम पताका को आज भी लहरा रहा है। शायद ये मालन नदी का ही प्रभाव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं इस विद्यालय और अपने सभी गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया इसी विद्यालय द्वारा रखी गई शिक्षा और संस्कारों की नींव की वजह से ही पा सका और यहाँ के सभी शिक्षकों का आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। मैं इस वीडियो में नजीबाबाद के कुछ गुरुओं का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा जिनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। सबसे पहले मेरे पिता स्वर्गीय श्री राज शंकर गर्ग और माता स्वर्गीय चित्रलेखा अग्रवाल, जो मेरे जीवन के प्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। सौभाग्य से दोनों ही इस विद्यालय के सीनियर विंग और जूनियर विंग के कई वर्षों तक प्रधानाचार्य भी रहे और अपने छात्रों में अपने छात्रों के प्रति प्रेम, अनुशासन, लगन, त्याग के कारण दोनों बहुत लोकप्रिय थे। लगभग 23 वर्षों के उनके कार्यकाल और नेतृत्व में विद्यालय ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए और उनके छात्र आज देश विदेश में कई उच्च पदों पर हैं। मैंने दैनिक जागरण में पिताजी के एक छात्र की गुरु दक्षिणा की हृदय स्पर्शी घटना को कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित भी किया था। इस विद्यालय और नजीबाबाद की पावन गुरु शिष्य परंपरा की पावन नींव प्रथम प्रधानाचार्य आचार्य रामनारायण केला जी ने रखी थी, जो लगभग 30 वर्षों तक इस स्कूल के प्रधानाचार्य रहे और नजीबाबाद उनके समर्पण, त्याग और अनुशासन का सदा कर्जदार रहेगा। उनके बाद मेरे पिता श्री राज शंकर गर्ग इस विद्यालय के 23 वर्षों तक प्रधानाचार्य रहे और दोनों में अटूट स्नेह सम्मान एक दूसरे के लिए आजीवन रहा और दोनों के कार्यकाल में विद्यालय देश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्यालयों में से एक रहा। आज उसी परंपरा के संवाहक वर्तमान प्रधानाचार्य श्री अनुपम माहेश्वरी है, जो मेरे पिता के सदा बहुत प्रिय थे। सबसे पहले मैं अपने जीवन के आदर्श स्वर्गीय अमरनाथ त्रिवेदी जी, जिन्होंने हमें इतिहास और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी, का परिचय कराता हूँ। मुरादाबाद के पास ठाकुर द्वारा के मूल निवासी त्रिवेदी जी नजीबाबाद आए और पूरा जीवन विद्यालय की सेवा में दिया। विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी होने के बाद भी मेरा इतिहास और भारत प्रेम गुरुजी की दी हुई शिक्षा है। विद्यालय के हर कार्यक्रम में हम उनके विचार सुनने के लिए आतुर रहते थे। हर विषय पर उनका ज्ञान अद्भुत था और मन करता था कि उनका पीरियड कभी खत्म ही नहीं हो। नजीबाबाद रेडियो स्टेशन पर प्रसारित उनके नाटक बहुत ही अच्छे होते थे। उन्हीं के निर्देश में मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जिला और प्रदेश स्तर पर अनेक बार पुरस्कार प्राप्त किए। त्रिवेदी गुरुजी को बहुत श्रद्धा सुमन और उनका प्रभाव मेरे जीवन पर अमिट है। हाई स्कूल में मेरे गणित और विज्ञान के अध्यापक श्री जयप्रकाश शर्मा जी की रखी हुई मजबूत बुनियाद ने मुझे IIT रुड़की में प्रवेश पाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। गुरुजी के कठिनतम विषयों के समझाने का तरीका अद्भुत था और वो आज भी लगभग 40 वर्षों बाद भी किसी भी प्रश्न को हल करने का हौसला देता है मुझे। गुरुजी ने शायद मेरे अध्ययन की तीव्र इच्छा को समझ लिया था। हर रविवार अपने घर बुलाते तो लगभग 5-6 अलग अलग किताबें, जो उस समय छोटे से शहर में मिलती ही नहीं थी, मेरे सामने बिछा देते और हर किताब से एक टॉपिक के सारे प्रश्न हल करवाते और समझाते। सुबह से शाम तक हर रविवार मेरा नाश्ता खाना उन्हीं के घर होता। विज्ञानम को अपने घर छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा मुझे समझाते। गुरुजी को श्रद्धा सुमन। इंटर में मेरे रसायन विज्ञान के शिक्षक और गुरु कैलाश कुमार गुप्ता जी के विषय ज्ञान के आगे आजकल के शिक्षक भी शायद नतमस्तक हों। उनको खुद नए नए टॉपिक्स पढ़ाने का बहुत शौक था। नजीबाबाद जैसे छोटे से कस्बे में शायद पहली बार मैंने मुंबई के अग्रवाल कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स पत्राचार के माध्यम से करना प्रारंभ किया। वह कोर्स उत्तर प्रदेश बोर्ड की पुस्तकों से बहुत अलग था, पर आदरणीय गुप्ता जी मेरे साथ बहुत मेहनत करते थे। रसायन विज्ञान की कैलाश कुमार गुप्ता जी की शिक्षा ने
मुझे बहुत अच्छा स्कोर लाने में मदद करी। दैनिक जागरण में मैंने एक दूसरा वृतांत लिखा था कि कैसे उन्होंने मुझे एक छोटे से कुएं के मेंढक बनने के अहंकार से दूर करके विशाल लक्ष्य हेतु प्रेरित किया था। इसी तरह इस विद्यालय के भौतिक विज्ञान के अध्यापक श्री राकेश मोहन माहेश्वरी, नजीबाबाद के डिग्री कॉलेज के भौतिक विज्ञान के अध्यापक श्री कैलाश चंद्र मटपाल जी और गणित के अध्यापक श्री शरद चंद्र गुप्ता जी ने बहुमूल्य विषय शिक्षा मुझे दी। मैंने इन विषयों में इतना सीखा जिसका कर्जे मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं उतार सकता। आप सभी गुरुओं का शिक्षा की बदौलत मेरा रुड़की विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयास में चयन हो पाया। कक्षा 7 और 8 में मेरे गणित और विज्ञान के शिक्षक श्री रामपाल सिंह जी इन विषयों का ऐसा ठोस ज्ञान दिया जो दुर्लभ है। जटिल से जटिल आयतन के प्रश्न हो या फिर रेखा गणित के चक्र, रामपाल सिंह जी का दिया हुआ ज्ञान अमूल्य है और उनको श्रद्धा सुमन। विज्ञान का विद्यार्थी होने के बाद भी मेरा हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम था। उस साहित्य प्रेम को मार्गदर्शन देने वाले और साहित्य के विशद पंडित इससे विद्यालय के 3 हिंदी शिक्षक थे। आदरणीय श्री यमुना प्रसाद जी कात्यान, श्री दया शंकर दीक्षित तथा श्री गोकुल सिंह यादव जी से हिंदी सीखने का बहुत अवसर मिला। तीनों गुरुजी हिंदी भाषा के पुजारी के साथ साथ वाद विवाद, भाषण विधाओं के बहुत झांता थे। मेरे लिए यह तीनों गुरु हिंदी के ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहे और मैं बहुत भाग्यशाली रहा। आज भी हिंदी लेखन और कविता रचना में आप तीनों और मेरी माता चित्रलेखा की प्रेरणा मुझे सदा निर्देशित करती है। इन्हीं तीनों की शिक्षा से इंटर में हिंदी विषय में मेरे 76 अंक आए थे, जो कि उस समय एक कीर्तिमान हुआ करती थी। यही मेरी रंगमंच और नाटक कला को प्रोत्साहित करने में हमारे गुरु श्री इंद्रदेव भारती जी तथा श्री रामशरण शर्मा का बहुत योगदान है। रंगमंच की प्रतिभा से ही आत्मविश्वास आया और उनका मार्गदर्शन सदा मेरे साथ रहा। श्री अब्दुल वासे जी से हमने अनुशासन और मेहनत का पाठ सीखा। आप सभी गुरुजनों को नमन। शिक्षक दिवस हमें उनके आदर्शों को याद करने और अपने जीवन में उतारने का मौका देता है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने शिक्षकों के प्रति कितने आभारी हैं और हमें उनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है।